बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर अशफाक अशरफ। हमारी ये फ्रीलांसिंग की सीरीज़ कंटिन्यू है जिसमें हम फाइवर बढ़ रहे हैं। अब तक फाइवर में हमने फाइवर का अकाउंट देखा है, अपनी प्रोफाइल बनाई है, उसके बाद पहली गिग क्रिएट की है। गिग क्रिएट करने के हमने 3 डिफरेंट हिस्से बनाए, उन 3 हिस्सों में अपनी गिग को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पिछली वीडियोस मिस कर दी हैं तो आपको चाहिए कि पहले उन वीडियोस को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं। आज की क्लास बड़ी ज़रूरी है, बड़ी अहम है, उसमें एक बहुत बड़ा मसला है जिसका मैं आपको सलूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है जिसको आज हम एड्रेस कर रहे हैं अपनी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बी कंसिस्टेंट। मुस्तकिल मिजाजी अपने अंदर कैसे लेके आएँ, कंसिस्टेंसी कैसे लेके आएँ, एक काम को करते रहने का जो एक जुनून है वो कैसे रखें। हम अक्सर क्या होता है, हम काम शुरू करते हैं, पैशनेट होते हैं, बड़ा जज्बा होता है, 2 दिन 3 दिन के बाद हर चीज़ ख़त्म। जी हाँ, वो साबुन की झाग की तरह हर चीज़ बैठ जाती है। तो इसको कैसे कंटिन्यू करें कि वही जज्बा हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यू रहे, हम किस तरह मोटिवेटेड रहें, किस तरह कोई काम रूटीन में करते रहें। रूटीन बनाना बहुत मुश्किल काम है। बेसिकली रूटीन बनाने से मुराद है हैबिट बनाना, आदत बनाना, यानी कि काम करने की आदत अपना लेना। आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी एटॉमिक हैबिट। इसका मतलब भी इस बुक में भी तकरीबन यही चीज़ डिस्कस की गई है कि किस तरह छोटी छोटी आदतें अपनाएं, कोई आदत को सीखा कैसे जा सकता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक पढ़ें। मैं आपको आज की क्लास में एक ऐसा नुस्खा या ऐसा जादू या ऐसा एक तरीका या ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूं, अगर आप उस फार्मूले पे अमल करोगे तो आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। अपने इस फार्मूले को मैंने FPF का नाम दिया। ये हमारा फार्मूला है FPF, 5 पॉइंट फार्मूला। कंसिस्टेंट रहने का FPF यानी कि कंसिस्टेंट रहने के लिए एक 5 पॉइंट फार्मूला है, 5 नुकाती एजेंडा है, जिसको आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ये कौन से 5 पॉइंट हैं। अगर हम इन पे अमल करते हैं तो हम कंसिस्टेंट रह पाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपने इन 5 पॉइंट पे अमल करना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि टारगेट सेट करें। स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए। अब होता यह है कि हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं रहता, तो इसलिए हम कोई भी काम शुरू करते हैं उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि लैक ऑफ फोकस होता है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, फोकस कम हो जाता है, तो हम कंसिस्टेंसी लूज कर जाते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट आपने करना यह है कि कोई एक स्पेसिफिक गोल बना लेना है, टारगेट सेट कर लेना कि आपने ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप फाइवर सीखना चाह रहे हैं, तो आपने ये गोल बना लिया कि आपने फाइबर को सीखना है। उसके बाद हम फिर उसके टाइम लिमिट सेट करते हैं, कितनी देर में सीखना है, कब क्या सीखना है, ये चीज़ें। सबसे पहले कोई एक गोल बनाएं, ये स्पेसिफिक गोल हो। अगर हम कहेंगे कि हमने फ्रीलांसिंग सीखनी है, उसके साथ स्किल सीखनी है, स्किल को इन्हांस करना है, फिर 2-3 और स्किल उसमें ऐड करनी है, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप नहीं कर पाओगे। एक चीज़ को एट अ टाइम लें, उस पर पूरा फोकस रखें, अपनी डिस्ट्रैक्शन को कम से कम कर दें। जब हम किसी एक चीज़ पे फोकस रखेंगे, हमारी डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत कम हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल जीरो भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है, अपना फोकस किसी एक चीज़ पे, एक पॉइंट पे, एक टारगेट पे रखना है। टारगेट लें उसको और फोकस कर दें उस पर। तो ये हमारा था पहला पॉइंट। इस फार्मूले का दूसरा पॉइंट है छोटे स्टेप लेना, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ते जाना। कभी भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है। कोई भी चीज़ आप सो के उठे और आपको कोई नई स्किल मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपने कुछ भी करना है, आहिस्ता आहिस्ता सीखना पड़ेगा। आप बड़े बड़े कदम लगाओगे फिर भी नहीं सीख पाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, पीछे से भूलते जाओगे। सिंपल हल, छोटे कदम, छोटे स्टेप्स लेके आपने आगे बढ़ना है। इसकी एक सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ कि आपने कोई लैंग्वेज सीखनी, सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट सीखते हो, उसके वर्ड बनाते हो, वर्ड से छोटे सेंटेंस बनाते हो, छोटे सेंटेंस को आप बड़े सेंटेंस में लेके जाते हो।
फिर पैराग्राफ लेते हो, फिर पेजेस बनते हैं और फिर बुक बन जाती है। ऐसा ही हमने करना है। जैसा कि हम फाइवर सीख रहे हैं, सबसे पहले फाइवर छोटा स्टेप मैंने क्यों लिया, फाइवर का सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया, फाइवर है क्या। उसके बाद प्रोफाइल की तरफ गए, सिर्फ प्रोफाइल बनाई, उसकी थोड़ी सी सेटिंग की। फिर गिग की तरफ गए, गिग में उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, छोटे छोटे स्टेप्स में। ये सारी चीजें फाइवर के इंट्रोडक्शन से लेके गिग बनाने तक सारी चीजें एक वीडियो में आपको बता सकता था, लेकिन होना क्या था, आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आना था और आप फोकस नहीं कर पाना था आपने। तो क्या होगा, आपने छोटे स्टेप्स बनाए होंगे तो डेली काम करने का दिल करेगा और उसमें आपको खुद इन्वॉल्वमेंट इतनी हो जाएगी कि आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। कोई थोड़ा सा काम होता है, थोड़ा सा करके आप इजीली उसको कर पाते हो। तो दूसरी चीज यही है कि छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, अपने इंक्रीमेंट्स पॉइंट छोटे बनाने, ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाएं। जब आपको वो छोटा सा स्टेप लेना आसान लग रहा होगा तो आप इजीली भी कर पाओगे। अब हम आते हैं अपने फार्मूले के तीसरे पॉइंट की जानिब। तीसरा पॉइंट इसलिए भी जरूरी है कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हमें इसी पॉइंट में आके होती है। क्या है कि हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को आड़े नहीं आने देना, अपने इमोशंस को स्किल पे हैवी नहीं होने देना, अपनी गोल पे, अपनी एम्बिशन पे हैवी नहीं होने देना। होता क्या है, हम काम स्टार्ट करते हैं, हम कोई स्किल सीखना शुरू करते हैं या कुछ भी हम करना शुरू करते हैं, हमारे पास पैशन होता है, हम जुनून होता है, हम मोटिवेटेड होते हैं, जज्बा होता है काम करने का और बड़ी एनर्जी भी होती है, एफर्ट भी कर रहे होते हैं। 4-5 दिन गुजरते हैं, हमारी वो एनर्जी, एफर्ट, सारी चीज़ें उस वक्त तक, उस लेवल तक तो आहिस्ता आहिस्ता लो हुई होती हैं। लेकिन अचानक से हमारे माइंड में एक ख्याल आता है, चले मैंने इतने दिन कर लिया, आज एक दिन स्किप कर लेते हैं तो कुछ नहीं होगा। ये पॉइंट, हल्की सी एंट्री आपके पास हो गई है इमोशन की, ये हल्की एंट्री ने आपको आगे लेके जाना है कि एक छुट्टी से 2, 2 से 10 और 10 से पूरा कोर्स खत्म। यहां पे आपने, जहां पे पहली एंट्री है ना इमोशन की, यहां पे आपने अपने आप को एज अ चौकीदार बना के रखना है। यानी कि वहां पे आपने रोकना है उस इमोशन को, अपने सिस्टम में इंटर नहीं होने देना। इस पॉइंट पे फोकस कर लें। जैसे ही ख्याल आया कि कोई बात नहीं, वहां पे आप सोचो कि बहुत बड़ी बात है, ये कोई बात नहीं वाला फैक्टर रिमूव कर दें और आप कहें नहीं मैंने ये आज काम करना है। तो ये डिस्ट्रैक्शन, ये जो इमोशन वाली डिस्ट्रैक्शन है, जो आपको इमोशनली कह रहे हैं कि कोई बात नहीं कर लेंगे, शाम को कर लेंगे या थोड़ा लेट कर लेंगे, तब आपने, यदि कोई रीजन नहीं है तो उसको शाम पे मत लेके जाएं। अब रीजन को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, समटाइम ऐसा भी हो सकता है सिर्फ इमोशन ही नहीं, आपको कुछ और भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है जो आपको करनी पड़े उस टाइम। फॉर एग्जांपल, आपने अपने शेड्यूल के मुताबिक आप 11 बजे से 12 बजे तक स्किल पे फोकस कर रहे हो, स्किल सीख रहे हो, यानी कि आपका आज का जो टास्क है वो आपने इस वक्त करना है। तो उस वक्त कोई इतना जरूरी काम आ गया कि आपको वो काम छोड़ना पड़ रहा है और वो जरूरी काम करना पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं वो काम। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम आपके यहाँ कोई ऐसे गेस्ट आ जाएं जिनको आप नहीं छोड़ सकते, फेयर इनफ, कोई मसला नहीं है, आप उनको टाइम दीजिए। लेकिन फिर आपने ये जो टाइम अभी स्किप किया है, इस टाइम को किसी और टाइम में एडजस्ट करें और आज के दिन में ही ये काम करें, ये बड़ा जरूरी है। तो क्या करना है, आपने उस टाइम को किसी और टाइम में, फॉर एग्जांपल आपने नींद के लिए अपने 7 घंटे रखे हुए हैं, तो नींद का 1 घंटा कम कर दें, उस घंटे में तो ये काम करें। आपने डेली काम नहीं करनी, एक दिन जिस दिन कोई इमरजेंसी बन गई उस दिन आप उसको वहां पे एडजस्ट करें। या फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं 1 घंटा टीवी देखना है, तो वो टीवी देखने वाला घंटा उस दिन ना करें। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आप टीवी नहीं देखेंगे। हाँ, आप कहेंगे कि सब देख रहे हो, उस वक्त सब देख रहे हैं, लेकिन आप तो सबकी सब में शामिल नहीं हो। आपका अपना मिशन है, आप किसी मिशन पे निकले हुए हो, अपने मिशन को मत भूलें। एक दिन टीवी को छोड़ दें, नो प्रॉब्लम, वो एपिसोड जो होगी वो आप कहीं से भी दोबारा देख सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं होने वाला। या फिर और एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनके लिए आपने कोई 1 घंटा 2 घंटा दिया, वो एक्टिविटी रिप्लेस कर लें, उस दिन को मिस ना करें। जब ये पहला दिन मिस होता है ना, तो यकीन जाने ये एक रास्ता इंटर मिल रहा है दूसरा डे स्किप होने का, तीसरा डे स्किप होने का और फिर कंटिन्यूसली बहुत सारे डे स्किप। तो इमोशन पे कंट्रोल करें, अपने जो आपने टाइम सेट किए हुए हैं उनमें इमोशन को एंट्री ना दें और थोड़ा सा ज्यादा फोर्स के साथ, थोड़ी पावर के साथ उसका मुकाबला करें। 3 पॉइंट हमारे हो गए हैं। पहला पॉइंट आपका कि स्पेसिफिक गोल बनाएं, किसी एक चीज को टारगेट रखें, उसके बाद छोटे छोटे स्टेप लेके आगे जाएं। तीसरी चीज है
कि आपने इमोशन को आड़े नहीं आने देना, इमोशन के साथ लड़ाई करनी है, फाइट करनी है और अपने टारगेट पे फोकस रखना है। चौथा अहम पॉइंट है, आपने अपना टाइम टेबल सेट करना है। अगर टाइम टेबल सेट कर लोगे ना, अपने आप उस टाइम टेबल के मुताबिक अपने आप को ढाल लोगे कि आपने इतने से लेके इतने तक ये काम करना है और फिर बाद में डेली उसको चेक कर रहे हो, हाँ किया कि नहीं किया, उसको मार्क कर रहे हो, उस पर लिख रहे हो। टाइम टेबल जो बना होगा वो आपको बड़ा फायदा देने वाला है इस कंसिस्टेंट रहने में। वो क्योंकि बार बार जब आप नेक्स्ट डे टाइम टेबल देख रहे होगे तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ आपने ये मिस कर दिया, ठीक है। अगर आपने मिस नहीं किया और आप टाइम टेबल देख के आपको एक और एनर्जी आएगी कल वो फिर काम करने की, यस मैंने ये सारे बॉक्सेस टिक किए हुए हैं, दैट्स द थिंग। वो आपको अपनी एनर्जी दे रही होगी, आपको मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए। तो अपना टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल पे प्रॉपर काम करें, डेली उस पर वर्किंग करें, डेली उसमें डाटा एंटर करें, डेली अपने आप को चेक करें कल ये करना था किया या नहीं किया, इस घंटे में ये प्लान था हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जितना ज्यादा आपका टाइम टेबल अच्छा होगा उतने चांसेस हैं कि आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। अब बात आती है 5वें पॉइंट की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि आपने अपने आप को अकाउंटेबल करना है। जी हां, आपने खुद अपने आप को सजा देनी है, खुद ही जजा देनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने यही स्किल वाली बात को लेकर चलते हैं, फाइवर सीखना शुरू किया हुआ है, टाइम टेबल बनाया हुआ है, उस टाइम टेबल के मुताबिक आज आपने गिग के टैग के बारे में रिसर्च करनी है और आपने टैग के बारे में रिसर्च नहीं की, तो अपने आप को सजा दें। सजा के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सबसे अच्छी सजा जो आप खुद को दे सकते हैं, लेकिन आपने देनी है। ऐसा करें कि डिसाइड कर लें कि अगर मैंने ये काम स्किप किया तो मैं अपनी पॉकेट मनी से 100 रुपया छोटे बहन भाई को दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है। तो जब आपकी पॉकेट से वो 100 रुपया जाएगा तो आपको फील तो होगा। इस तरह आप बहुत सारी सजाएं अपने साथ खुद तजवीज कर सकते हैं। तो इस तरह की सजा तजवीज करें जो आपको वो सजा आप पे अप्लाई हो तो आपको फील हो। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने कहा कि आज मैंने काम नहीं किया तो आज मेरा लंच खत्म, आज मैं लंच मुझे नहीं मिलेगा। अपने आप पे खुद सजा लगाएं और वो सजा आपको दें भी। तो ये सबसे अहम पॉइंट है कि जब आपने नहीं किया तो आपको सजा मिलनी चाहिए, किया है तो आपको अप्रिशिएट होना चाहिए, आपको उसका कोई ना कोई रिटर्न या कोई उसके साथ कोई चीज एसोसिएट करें, वो चीज आपको मिलनी चाहिए। तो ये हमारे 5 बेसिक पॉइंट्स हैं, 5 निकाती फार्मूला है। इसको मैं FPF कह रहा हूं, 5 पॉइंट फार्मूला। इस पे अमल करें और आप कंसिस्टेंट रहेंगे। पहली चीज, स्पेसिफिक टारगेट होगा, इंक्रीमेंट छोटे छोटे स्टेप्स आएंगे, इमोशन को आपने आड़े नहीं आने देना, इमोशन पे खुद कंट्रोल करना है। टाइम टेबल बनाएं, एक डिटेल टाइम टेबल हो जिस पे आप पता चल रहा हो कि आप ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, ये हो रहा है, ये प्लान है, ठीक है। फिर अपने आप को सजा दें, सजा दें, सजा दें। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बड़ी जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट होना आपको बहुत सारे फल देता है, बहुत सारे रिटर्न देता है। तो कंसिस्टेंसी के लिए कोशिश करें, इस फार्मूले पे अमल करें। अगली क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।